संविधान की धरती है, तो ये अर्ची पर्ची वाले आज नहीं तो कल दामोदर का वादा है कि इनको जेल भेजने का काम करेंगे। दामोदर ने तो तय कर लिया, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी तय कर लो, इस राजनगर में 2028 में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब ने भारत का संविधान बना के तुमको हमको वोट का चुनाव का अधिकार देके ये स्थिति पैदा कर दी कि अब रानी के बेटे से नहीं, हमारी तुम्हारी बेटी जो हम भरते हैं उनसे राजा पैदा होने लगे। इसी विधानसभा में रहता है, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कह जाते हैं मेरा छोटा भाई, तो उसके दिमाग खराब हो गए। लेकिन मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूं, ये उसका दिमाग ठीक करने का काम करेगा। हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेगा, लेकिन आडंबरी पाखंडियों को ठिकाने लगाने का काम करेगा। देखो मेरे भाइयों, अगर अपनी राजनीतिक ताकत बनाना है तो पिछड़ों को भी साथ आना होगा। और पिछड़े डूबे हैं काय में, स्कूल की घंटी छोड़ के मंदिर की घंटनियां पकड़े घूम रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, प्रजापति जी ठीक कह रहे थे, कांवड़ यात्रा, कौन सी यात्रा चल रही है, क्या होता है इसमें, जाने क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं कभी नहीं गया ऐसी यात्राओं में। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ऐसी यात्राओं का अगर तुम सर्वे कर लो तो न मिश्रा जी मिलेंगी, न शुक्ला जी मिलेंगी, न अटेरिया जी मिलेंगे, न सटेरिया जी मिलेंगी। कौन मिलेंगे? दलित पिछड़े मिलेंगे। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे दागी हो, चाहे रावत हो, चाहे गुरमी हो, चाहे सैद हो, चाहे जाऊ हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पाल हो, चाहे रैकवार हो, इन सबको अगर आडंबर पाखंड से दूर नहीं किया तो हम अपनी राजनीतिक ताकत कभी नहीं बना सकते। इसलिए आज हम लोगों ने बैठ के तय किया, आगामी 5 तारीख को 5 सितंबर को महापरिनिर्वाण दिवस है। एक ऐसे महानायक का जिसने बिहार में जन्म लेकर एक संदेश दिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का। और क्या संदेश दिया, क्या नारा है, सुनते ही खून खौलता है। क्या नारा है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो कहता है हमारी किस्मत तो पर्ची वाला लिखेगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारी किस्मत पिछड़ो पर्ची वाला नहीं कलम वाला लिखेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई कलम वाला नहीं हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अहबाब समाज के भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है। दामोदर यादव जैसे लोग तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद जैसे अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं, खाएंगे। लेकिन तुम हो असली आर्मी। अगर तुम नहीं खड़े होगे तो दामोदर की कोई हैसियत इंसान नहीं होगी। तो जिसने तुमने पूरे प्रदेश में साथ देना शुरू कर दिया, मेरे नौजवानों, यकीन मानो अम्बेडकरवादी संविधानवादी भाइयों, इस मध्य प्रदेश के अंदर भी वैसा करिश्मा होगा जैसे तमिलनाडु में विजय थलपति में 6 लोगों के अंदर सरकार लगाने का काम। जहां लोग खुशियां मना रहे थे, कुछ मनवादी कह रहे थे कि आज तो बरसात हो रही है, आज गुड्डे खान साहब की सदस्यता नहीं हो पाएगी, कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जानते नहीं मनवादी कि अम्बेडकरवादियों को कोई तूफान आंधी नहीं रोक सकती। इसलिए बड़ी संख्या में आप सब साथी इतनी भरी बरसात में पहुंच गए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी को जय भीम करता हूं। साथियों, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि आगे प्रजापति साहब मेरा काम आधा तो कर देते हैं। आडंबर पाखंड के खिलाफ इतना बोलना है, वो विधायक ही बोल देते हैं। तो मैं 2 ही बातें आपसे कहूंगा कि इस राजनगर विधानसभा में आज हमने एक ऐसा सेनापति देने का काम किया है
कि अगर आपने सेनापति का साथ दे दिया गुड्डे भाई का, तो ये जनहित का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। आदरणीय विधायक जी ने, प्रजापति साहब ने जिस दिन गुड्डे भाई को मेरे पास आके मिलवाया, उस दिन जैसे ही वो सामने बैठे उनका मेरा परिचय हुआ, मैंने इस मोबाइल में उनसे बात करते करते उनका फोटो खींचा और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने इनका फोटो भेजते हुए लिखा कि हमारे मिशन के लिए एक मुफीद साथी हमें मिले हैं और इनको हमें हर हाल में पार्टी की सदस्यता दिलानी चाहिए। तो यकीन मानो कि 2 मिनट में इनसे मेरी बातचीत हो रही थी और बातचीत होते होते ही गुड्डे भाई की फोटो तुरंत पहुंच जाती है चंद्रशेखर आजाद जी के पास और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुरंत सहमति मिल जाती है और सहमति मिलते ही जिला अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से और प्रदेश के प्रभारी सम्मानित तोमर साहब से सबसे मैंने बात कर ली और फिर सोच समझ के कह रहा हूं कि आपको ऐसा सेनापति दे रहा हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा तो वो अपना खून गिराने का काम करेंगे। ऐसे मेरे भाइयों, ये जो राजनगर विधानसभा है या ये पूरा जो बुंदेलखंड है, कुछ लोग षड्यंत्र करके इसको मनुवाद का केंद्र बनाना चाहते हैं, आडंबर पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग भूल गए हैं ये मध्य प्रदेश कभी आडंबर पाखंड की धरती नहीं बन सकता, क्योंकि इसी धरती पे हमारे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया है। ये मध्य प्रदेश बाबा साहब की धरती है और बाबा साहब की धरती है तो संविधान की धरती है और संविधान की धरती है तो ये अर्ची पर्ची वाले आज नहीं तो कल दामोदर का वादा है कि इनको जेल भेजने का काम करेंगे। मेरे भाई बहनों, जरा सोचो आज पूरे बुंदेलखंड की स्थिति क्या है। मैं आदरणीय हृदय कुशवाहा जी से बात कर रहा था और मैंने हृदय भाई को बोला, जहां छतरपुर जिले के अंदर मनुवादियों का राज है तो टीकमगढ़ और रेवाड़ी के अंदर सामंतशाहियों का राज है। कहां है पिछड़ा वर्ग, कहां है दलित वर्ग? अहिरवार इतनी बड़ी संख्या में, कुशवाहा इतनी बड़ी संख्या में, इन दोनों तीनों जिलों में लोधी और यादव इतनी बड़ी संख्या में, कुर्मी भी बड़ी संख्या में, केवट भी बड़ी संख्या में, फिर विधायक कौन बनेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाले? क्यों भाई? दामोदर ने तो तय कर लिया, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी तय कर लो, इस राजनगर में 2028 में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। बोलो बोलो अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। होगा ऐसे कि इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को हम पूरी ताकत से मजबूती देंगे और दामोदर ने तो तय किया है, आगे प्रजापति ने तय किया, मैंने अपने भाई सभी को बोल दिया है कि जितना समय दामोदर यादव दतिया में देगा उससे ज्यादा समय छतरपुर जिले के लिए देगा। छतरपुर की 6 विधानसभाएं हमें जीतने का प्रयास करना है। कहीं से शर्मा जी, कहीं से दुबे जी, कहीं से डहरिया जी, कहीं से सटेरिया जी, कहीं से बोले छीका राजा, छीका राजा, छीका राजा। ये राजा रानियों का तो राज बाबा साहब ने कब खत्म कर दिया। पहले रानियों के पेट से जो पैदा हो जाता था वही राजा, चाहे कैसा भी हो। लेकिन बाबा साहब ने भारत का संविधान बना के तुमको हमको वोट का, चुनाव का अधिकार देके ये स्थिति पैदा कर दी कि अब रानी के पेट से नहीं, हमारी तुम्हारी बेटी जो हम भरते हैं उनसे राजा पैदा होने लगे। लेकिन फिर राजा
और किसकी दम पे किया? दो तरह की पेटियों की दम पे, एक नोट की पेटी और एक शराब की पेटी। कुछ नोट बांटते हैं, कुछ शराब बांटते हैं और चंद पैसे बांट के हमारा बेशकीमती वोट ले जाते हैं और फिर हमको गुलाम बनाने का काम करते हैं। लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, आजाद समाज पार्टी आई है तो मैं आजाद करने, और आजाद समाज पार्टी आई है इस मध्य प्रदेश में नीला झंडा काम करने के लिए। जब बतिया का चुनाव चल रहा था तो मुझे आदरणीय चंद्रशेखर भाई ने कहा था कि भाई आपका चुनाव जीतना कोई साधारण घटना नहीं रहेगी, इसलिए ध्यान रखना कि आपको हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक हो जाएगी। मानवर साहब कांसीराम कहते थे कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। बीजेपी अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। वो कहते थे एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। लेकिन दामोदर यादव यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि अब अगर बुंदेलखंड में किसी का राज आएगा तो ये नीले पट्टे वालों का राज आएगा, और उसके लिए वो लोग रात में भी मेहनत करके तैयार करोगे विधानसभा के नहीं करोगे। इस राजनगर विधानसभा को मैंने अपनी गोदी में ले लिया, इस राजनगर विधानसभा, क्योंकि राजनगर विधानसभा से मेरा ज्यादा याराना हो गया। क्यों हो गया मालूम? वो पर्ची वाला इसी विधानसभा में रहता है। अहरवाल, कुशवाहा, लोधी, सेन, साहू, सोनी, इन सब की जमीनें छीनने वाला इसी विधानसभा में रहता है। देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं और कह जाते हैं मेरा छोटा भाई, तो उसके दिमाग खराब हो गए। लेकिन मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूं, ये उसका दिमाग ठीक करने का काम करेगा। हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेगा, लेकिन आडंबरी पाखंडियों को ठिकाने लगाने का काम करेगा। देखो मेरे भाइयों, अगर अपनी राजनीतिक ताकत बनाना है तो पिछड़ों को भी साथ आना होगा, और पिछड़े डूबे हैं काय में, स्कूल की घंटी छोड़ के मंदिर की घंटनियां पकड़े घूम रहे हैं। मैं अभी देख रहा था प्रजापति जी ठीक कह रहे थे, कांवड़ यात्रा, कौन सी यात्रा चल रही है, क्या होता है इसमें, जाने क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं कभी नहीं गया ऐसी यात्राओं में। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ऐसी यात्राओं का अगर तुम सर्वे कर लो तो न मिश्रा जी मिलेंगी, न शुक्ला जी मिलेगी, न अटेरिया जी मिलेंगे, न सटेरिया जी मिलेगी। कौन मिलेंगे? दलित पिछड़े मिलेंगे। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे दागी हो, चाहे रावत हो, चाहे गुरमी हो, चाहे सैद हो, चाहे जाऊ हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पाल हो, चाहे रैकवार हो, इन सबको अगर आडंबर पाखंड से दूर नहीं किया तो हम अपनी राजनीतिक ताकत कभी नहीं बना सकते। इसलिए आज हम लोगों ने बैठ के तय किया, आगामी 5 तारीख को 5 सितंबर को महापरिनिर्वाण दिवस है। एक ऐसे महानायक का जिसने बिहार में जन्म लेकर एक संदेश दिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का। और क्या संदेश दिया, क्या नारा है, सुनते ही खून खौलता है। क्या नारा है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये बाबू जगदेव सिंह ने कहा, जगदेव प्रसाद जी ने। और हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप बताओ, मेरे 20 लाख के लगभग इस जिले की आज 6 विधानसभाएं, और 6 विधानसभा में मैं समझता हूं 15 लाख के आसपास वोट होंगे, और उन 15 लाख में से तुम हो 12 लाख दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक 12 लाख, और राज कौन कर रहे? अरे 12 तो क्या हो सकता है, तुम 14 निकलो। इस छतरपुर जिले में 3 निकलेंगे, नीचे सीके राजा कितने निकलेंगे?
पूरे जिला में मिला लो तो 20,000 नहीं, और अटरिया सटरिया कितने निकलेंगे? ये पूरे जिला में मिला लो तो 50,000 नहीं। चलो हमने तो और गुंजाइश कर दी 1 लाख मान लो। अब ये 1 लाख पर हम 14 लाख, फिर भी हम मांगने वाले बने बैठे हैं, देने वाले नहीं बन पा रहे। और देने वाले क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पिछड़ा वर्ग अभी अफीम खा के बैठा है, गांजे के नशे में, भांग के नशे में बैठा है। वो कहता है हमारी किस्मत तो पर्ची वाला लिखेगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारी किस्मत पिछड़ो पर्ची वाला नहीं कलम वाला लिखेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई कलम वाला नहीं हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अहबाब समाज के भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है। दामोदर यादव जैसे लोग तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद जैसे अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं, खाएंगे। लेकिन तुम हो असली आर्मी। अगर तुम नहीं खड़े होगे तो दामोदर की कोई हैसियत इंसान नहीं होगी। तो जिस दिन तुमने पूरे प्रदेश में साथ देना शुरू कर दिया मेरे नौजवानों, यकीन मानो अम्बेडकरवादी संविधानवादी भाइयों, इस मध्य प्रदेश के अंदर भी वैसा करिश्मा होगा जैसे तमिलनाडु में विजय थलपति में 6 लोगों के अंदर सरकार बनाने का काम किया। और लोग कहते हैं दामोदर सपने बड़े दिखाते हैं। अरे बड़ा सपना नहीं देखोगे तो बड़े बनोगे कैसे? सपना तो बड़े देखना पड़ेगा। ये जो पर्ची वाला है, 28 साल का लड़का पगला सा ऐसे ऐसे थप्पड़ मारता रहता है। क्या नाम है इसका? नहीं, तुम तो नहीं, पी लीजिए वाले बताओ क्या नाम है इसका? इतने कम है, बोले भूत छोड़ देगा। क्या नाम है? बाकी सारे भूत हमने मार ले, चिंता मत करो, नहीं छोड़ पाएगा। और क्यों बात लिए? जब गैर संवैधानिक यात्रा निकाली, बोले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने कहा कैसा हिंदू राष्ट्र? जिसमें दलित को, पिछड़ों को, मुसलमानों को जानवर की जिंदगी दोगे, ऐसा हिंदू राष्ट्र? हमारे बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अंदर प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ही लिख दिया है कि भारत पंथनिरपेक्ष है और पंथनिरपेक्ष ही रहेगा। और पंथनिरपेक्ष का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, कोई भी हो, सबका बराबरी का हक रहेगा। तो क्या बोला था? उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे फ्री बाहर देते। कह रहा था, सुना था किसी ने? सुना था। हमारे पास मीडिया वाले दौड़ के आ गए, बोले भाई साहब यादव जी क्या बोलोगे? मंडल जी, मैंने कहा एक ही बात बोलूंगा कि जब मेरा नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो लोगों का भविष्य पर्ची से कैसे बता सकता है? इसका मतलब पर्ची वाला नकली है कि नहीं है बताओ। और अगर वो असली होता तो हमारे मोतीलाल कुशवाहा जी आए हैं। कहाँ है कुशवाहा जी? हाँ, बैठो बैठो बैठो। मोतीलाल कुशवाहा जी आए, इनसे झगड़ा करने वो चला गया। छोटा वाला चर्सी है वो लड़का, उसका छोटा वाला चर्सी है, जाने क्या क्या नशे करता है। हाँ, गंजेड़ी। अब वो चला गया और जाके इनके घर में झगड़ा कर लिया और इन पर गोली चला दी और फिर उठ के वहां से भागते फिरा। अब बताओ, उसकी पर्ची असली होती तो अपने भैया से नहीं कह देता कि कह देता। तो सारी पर्चियां नकली हैं और इन नकलियों की पर्चियों की तो पोल हमने खोल दी। अब तुमको शासक बनाने निकले। दामोदर तो कांसीराम दास चेला है। दामोदर के मन में कोई ख्वाब नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। दामोदर के मन में एक ही ख्वाब है कि अपना प्रधानमंत्री बने, अपना मुख्यमंत्री बने और राजनगर से अपना विधायक बने। ये ख्वाब, और यही ख्वाब लेके आया हूं। इसलिए मैं जिलाध्यक्ष से कहूंगा कि मेरा हर महीने 2 महीने में राजनगर कार्यक्रम लगाया है। हर महीने 2 महीने। और क्यों लगाए वो भी बताओ, वो भी समझ लो। भैया चंदला आना आएंगे। मैं चंदला भी आऊंगा, बड़ा मलहरा भी आऊंगा, बिजावर भी जाऊंगा, छतरपुर भी जाऊंगा और आऊंगा बार आऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि नहीं तो अटेरिया सटेरिया जो है, ये लोग क्या सोचेंगे? बोले नीला गमछा डाल के 200-500 निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो खरीद लेंगे।
ऐसा समझ। अच्छा, नहीं खरीदे में आएंगे तो क्या करेंगे? बोले दबा लेंगे, पुलिस की दम पे, दूसरे मामलों की दम पे। तो ये जो दबाने का ख्वाब रखने वाले हैं, इनको ठीक करने का इंतजाम आपके भाई दामोदर के पास है, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं बार बार आता रहा तो ये अपने आप ही मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? वो पर्ची वाला जो था, जो ठटरी मांग रहा था मेरी, पहले तो मैंने एक सवाल खड़ा किया, अब आप सब लोग भी ये बात आज से चला, क्या ना ठटरी की गाली कौन देता है? हमारी माता बहनें देती है, पुरुष देते हैं क्या? पुरुष देते हैं, आदमी देते हैं ठटरी बनने की गाली। तुम में से कोई ठटरी बनने की गाली देता है? तो फिर ये क्यों देता है? इसका टेस्ट करवा दे। फिर ये ठटरी की गाली क्यों देता है? ठटरी के बंदे, ठटरी के बंदे, ऐसे नाटक करता रहता है, क्यों देता है? तो इसका टेस्ट करा लेंगे। सुनो, टेस्ट की जरूरत नहीं है, तुम तो आजाद समाज पार्टी का परचम लहरा दो, ये अपने आश्रम पाश्रम छोड़ के भागते फिरेंगे, ये काम हो गया। लेकिन आप सुधर गए वो कि नहीं? जो मेरे पहले ठटरी बांध रहे थे, मैं पहुंच गया रतिया और मैंने एसपी से कहा FIR करो। एसपी ने कहा साहब बच गए जरा, प्रधानमंत्री का मुंह बोला भाई है। मैंने कहा 3 दिन में FIR नहीं की तो चौथे दिन कोर्ट चला जाऊंगा, धीरे शास्त्री पे FIR करवा दूंगा, क्योंकि ठटरी बांधने का मतलब यह है कि वो भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बना के भेजा था मुझे। देखो, जब माता बहने लाल प्यार में ठटरी बंदी कहती है, वो अलग भाव होता है। लेकिन उसने क्या कहा? बेटा टेढ़े बाबा है, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी ठटरी मार लेंगे। अरे मैंने कही तो जान से मारने की धमकी। और जैसे ही एसपी के पास पहुंचा, एसपी ने किया फोन और कहा केस लग जाएगा। सही बोले दामोदर जी हमारे आश्रम में आए, उनका स्वागत है, उनसे गले मिलेंगे, उनके साथ कदम ताल करेंगे। मैंने कहा पहले पर्ची निकालना बंद करो, जय भीम का नारा लगा से अब सुधर गया। अब मीडिया वाले पूछते हैं दामोदर जी ने कहा आजा धीरज मेरे सामने दतिया से चुनाव लड़ ले। भाई क्या उनके बारे में हम कुछ नहीं बोला। सुधर गए? तो जब बिना सुधारे जा सका, जब दतिया से नरोत्तम मिश्रा को भगाया जा सकता है तुम्हारे भाई के द्वारा और तुम्हारी मेहनत के द्वारा, तो ये अटेरिया सटेरिया का गिनती में भाई, किसी गिनती में, किसी गिनती में नहीं भैया। तो इसलिए आप लोग विधायक की याद दिला के घूंघट भी क्या डालता है। अच्छा अच्छा, अब ये सब तो मैं बोलता हूँ, छोड़ दीजिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, राजनगर में फिर आऊंगा, मैं गुड्डे भाई से कहूंगा और अपने जिलाध्यक्ष से अपनी जोड़ी बनाओ। जोड़ी इसलिए बनाओ क्योंकि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लाल नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद अगर नगीना से सांसद बने हैं तो अगर उनको 5,12,000 वोट मिले तो उसमें से 3 लाख अकेले मुसलमान भाइयों ने दिए। इस बात को ध्यान रखें। दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन में भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंच सकते हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को एक करके हम भी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। उसी तरह से हम काम कर रहे हैं। आप सब नौजवान आए, अच्छा लगा। मैं तो तुम नौजवानों को देखता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और इसलिए हो जाता है कि देखो, न संसाधन, न धन, न संसाधन, न धन है उनके बराबर, न संसाधन है उनके बराबर, फिर भी उनकी आंख में आंख डाल के अगर संविधान को बचाने की कोई बात कर रहा है तो ना कांग्रेस कर रही है, ना ईडीए पीडीए कर रही है। अगर कोई संविधान को बचाने की बात कर रहा है तो नीला गमछा डाल के हमारे अम्बेडकर बाजी कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। इसलिए मैं
कह रहा हूं मेरे भाइयों, पूरी ताकत लगाना, लेकिन कसम खा के जाओ। यहाँ राजनगर विधानसभा कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। राजनगर वाले सभी है। तो आज ही भाईजान, आज ही संकल्प ले लो, बिरयानी तो बहुत खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। अब बिरयानी ने पिछली बार ऐसी खिला दी मुझे, विधायक जी साथ में बैठे थे, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, भूख बहुत तेज लग रही थी, तो 47 डिग्री टेम्परेचर था, सभी ने बताया। अब उसमें मैंने 2 निवाले जो खाए, तो मैंने कहा लो, एक बीड़ी के नाम और एक वीरेंद्र के नाम। अरे वीडियो ने चला के देखो बताओ, मेरे यहाँ अपने फिर जहर उगाड़ दिया। अरे जैसे कहोगा, मैंने कहा मैं तो खा रहा हूँ भाई, गूगल क्या रहा हूँ। मैंने कहा एक उसके नाम, एक उसके नाम, किलो दोनों खा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों, आज ही आप सब जो आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा उनकी पूरी डिटेल प्रदेश अध्यक्ष जी को भी भेजें, और आज से ही ऐसी सूची तैयार करें कि जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने नई सदस्यता ली है, चाहे वो बीएसपी से आए हो, चाहे कहीं से भी हमारे साथी आए हो, उन सबको जिम्मेदारी दें और संगठन के काम में लगाएं। और आप सब जिम्मेदारी दो, हमने जिम्मेदारी देके जा रहे हैं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको इनके हाथ मजबूत करने का काम करना है। बकाया जो और सब आप चाहते हो, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो राष्ट्रीय देश के अधिकार क्षेत्र में है। और पहले आप और ये मिलकर मेहनत करो, पहले इस बुंदेलखंड को आरामर पाखंड से आजाद कराओ। यकीन मानो, 6 के 6 जो विधायक हैं, उन सीटों पे हमें आज आपसे कह रहा हूं, 6 की 6 सीटों हैं, उनमें अहरवाल भी लड़ेगा, यादव भी लड़ेगा, लोधी भी लड़ेगा, कुशवाहा भी लड़ेगा, मुसलमान भी लड़ेगा, और सब लड़ेंगे, और सबको मौका मिलेंगे। कुछ नगर पालिका में लड़ेंगे, नगर पंचायत में लड़ेंगे, तो कुछ विधानसभा में लड़ेंगे। और कांग्रेस तो तैयार है, जिसको जिला पंचायत लड़ना है वो तैयारी करो, जिसको नगर पालिका नगर पंचायत लड़ना है वो तैयारी करो। हम तुम सबके साथ आके संघर्ष में खड़े होंगे और तुम्हारे बड़े भाई बनके तुमको मजबूत करने का काम करेंगे। ये नौजवानों से कहने के लिए आया हूं। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबको मैं पार्टी की सदस्यता घोषित करता हूं। जो भी नए लोग आज जुड़े हैं, आप सब आज से आजाद समाज पार्टी के सदस्य हो। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, केंद्रीय प्रभारी आदरणीय तोमर साहब की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही की तरफ से, और जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र अहरवाल की तरफ से आप सबको सदस्यता दिलाने के साथ साथ ये वादा करता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा, वहां दामोदर यादव भी खून बहाने का काम करेगा, खून गिराने का काम करेगा। पूरी ताकत से लड़िए, बिल्कुल निर्भय होकर लड़िए, और 2 साल बाद अपना विधायक बनाइए। बनाना है, बनाना चाहते हो। तो बस इसी राजनगर से शुरुआत, मेरी पहली प्राथमिकता पे तुम्हारी राजनगर सीट रहेगी, पहली प्राथमिकता में। छतरपुर में बाद में जाऊंगा, इनके क्षेत्र में, इनके यहाँ पे हृदय जी का में, हृदय कुशवाहा जी, इनके टीकमगढ़ में, निवाड़ी में बाद में जाऊंगा। पूरे बुंदेलखंड में मेरी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली सीट रहेगी, तो हर हाल में आपकी राजनगर रहेगी। यहां झंडा अगर गाड़ दिया, ध्यान रखो, यहां झंडा अगर गाड़ दिया तो पूरा बुंदेलखंड आजाद हो जाएगा। और जिनने जमीनें छीन रखी है, वे अपनी जमीनें छोड़ के भागेंगे यहां से। ये दामोदर कहने के लिए आया है। इसलिए पूरी ताकत से अपने नेताओं का साथ देने का काम करो, और अनुशासन और संविधानवादी तरीके से। एक हमारे भाई का नाम लिया था, 22 किलोमीटर की यात्रा तुम लोगों ने की, कहां गए हो? सूरज कहाँ है? सूरज खड़े हो जाओ। ऐसा ही संघर्ष करो। तुम जैसे नौजवानों पर मुझे गर्व है, और मुझे अकेले नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद को भी गर्व है। और इस बात का ध्यान रखना, फक्र है तुम पे। तुम्हारी एक एक वीडियो हम लोग देखते हैं, और इसके लिए नजर गड़ाए बैठे रहते हैं कि अगर तुम पे किसी ने नजर तिरेली, तो उसकी नजरों को ठीक करने का काम 2 मिनट में आजाद समाज पार्टी कर देते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सब यहाँ पधारे। और आप सबको कहना चाहता हूं कि अपना नीला झंडा
इस राजनगर में गाड़ने का वादा करके और संकल्प लेके और कसम खा के जाने का काम करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दामोदर यादव जिंदाबाद।